यूट्यूब नगर वासियों, स्वागत है आपका एमजे सर यूट्यूब चैनल में। सामान्य हिंदी के कावखंड से आज हम पढ़ेंगे पहला चैप्टर, पवन दूतिका। पवन कहते हैं वायु को, हवा को, और दूत किसे कहते हैं? दूत कहते हैं संदेश वाहक को, एक तरह से डाकिया को। प्रेम एक ऐसा एहसास है जिसमें व्यक्ति आसपास की हर चीज, हर वस्तु को अपने संदेश वाहक के रूप में चुन लेता है। जंगल में मजनू लैला को अपना संदेश भेजने हेतु हिरन को चुनता है, तो कोई पेड़ की पत्तियों पर अपने प्रियतम का नाम लिख लिख कर उसके गांव या शहर की तरफ हवाओं में उड़ा देता है। कोई पतंग पर हाले दिल लिखता है, कोई गुब्बारों पर, कोई किसी कबूतर के माध्यम से अपनी चिट्ठी पहुंचाने का प्रयास करते हुए कहता है, कबूतर जा जा जा। संस्कृत साहित्य के मेघदूत, हंसदूत आदि की प्रणाली पर हरिओत जी ने भी अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा से पवन को दूतिका बनाकर कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। यहां से काव्य शुरू हो रहा है। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। खिन्ना का अर्थ होता है उदास। यक मतलब एक, दिवस मतलब दिन, वे मतलब राधा जी, गेह का मतलब होता है घर। यहां पर हरिओत जी कहते हैं, एक दिन की बात है, राधा जी घर में उदास बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। दृग कहते हैं आंखों को, युगल यानी दोनों आंखों को हो गया, धारा मतलब धरती। कान्हा से दूर होने की उदासी के कारण राधा जी की दोनों आंखों से आंसू टप टप करके गिरकर जमीन को भिगो रहे थे, धरती को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। सदन कहते हैं घर को, पुष्प कहते हैं फूल को, सदगंध कहते हैं खुशबू को। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, प्रातः कहते हैं सुबह को, सुपवन सुंदर हवा, प्यारी हवा को कहेंगे, काल कहेंगे समय को, वातायन कहेंगे खिड़की को या झरोके को। जब आपको बुखार होता है तो क्या होता है, मीठी चीजें भी आपको कड़वी लगने लगती है। सुबह की हवा बहुत प्यारी होती है, मीठी होती है, मगर जो विरह की पीड़ा में है उसे वह सुपवन बहुत बुरी लगती है। उर्दू के एक शायर ने कहा, न छेड़े निकहते बादे बहारी, राह अलग अपनी, तुझे अटखेलियां सूझी है, हम बेजार बैठे हैं। हरिओत जी कहते हैं, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, अर्थात सुबह वाली वो प्यारी हवा भी ऐसे समय, ऐसे दुख के समय में फूलों की खुशबू के साथ आई है। आगे देखो क्या कहते हैं, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। संताप कहते हैं दुख को, विपुल बहुत अधिक, अत्यधिक, दुखिता हो दुखी होकर। धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। सदुख कहते हैं दुख के साथ। जब आदमी दुखी होता है तो उसे हर अच्छी और सुंदर चीज बुरी लगने लगती है, वह उस समय अकेला रहना चाहता है। जब खुशबू वाली हवा राधा जी के पास पहुंची तो इसकी वजह से उनका दुख अत्यधिक बढ़ गया, और वह दुख के साथ कुछ इस प्रकार अत्यधिक धीमी आवाज में हवा से कहने लगी, क्या कहने लगी, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। प्रातः पवन सुबह वाली हवा, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित दूषित या प्रदूषित, काल कहते हैं समय को और क्रूरता कहते हैं निर्दयता को, कठोरता को। राधा जी कहती है, सुबह वाली प्यारी हवा, मुझ विरह की मारी को तू क्यों सता रही है। जैसे कहा जाता है समय किसी का सगा नहीं होता, और इस समय कृष्ण के विरह के कारण मेरा समय खराब चल रहा है, तो क्या कहीं उस क्रूर समय ने तुझे भी तो दूषित नहीं कर दिया, कहीं तुझ पर भी उसी की परछाई तो नहीं पड़ गई, तू इतनी क्रूर और कठोर कैसे हो गई। आगे हवा से कहती हैं, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा। नौ मतलब होता है नया, जलद कहते हैं बादल को, जल देने वाले को जलद कहा जाता है, नहीं बादल। कंज कहते हैं कमल को, नेत्र कहते हैं आंखों को। मधुबन ब्रज के एक जंगल को कहा जाता है, संदेशा मैसेज चिट्ठी। अब अपने दुख की वजह बताते हुए राधा जी कहती हैं, मेरे प्यारे कन्हैया, जिनका रंग नए बादलों के समान श्याम है, जिनकी आंखें कमल जैसी हैं, वो मधुबन चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और ना ही मुझे कोई संदेश भेजा है,
और फिर आगे कहती हैं, मैं रो रो के प्रिया विरह से बावली हो रही हूँ। प्रिय विरह मतलब होता है प्रेमी के वियोग में, प्रेमी की जुदाई में पागल हुई जा रही हूँ, बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। श्याम श्री कृष्ण जी को कहा जाता है। इसी तरह एक उर्दू कवित्री ने कहा है कि कौन जा चुका है मेरा गांव छोड़कर, आंखों ने रख दिए हैं समंदर निचोड़कर। अब श्रीमती राधिका जी यूं कहती हैं, मैं कृष्ण कन्हैया के वियोग में रो रो कर बावली होती जा रही हूँ। ए पवन, तू तो देख रही है मेरा क्या हाल है। ये मेरी सारी दुख की कथा मेरे श्याम को जाकर जरूर बता देना, जरूर सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। भवन कहते हैं घर को, तज कहते हैं छोड़कर, अल्प कहते हैं थोड़ा सा। जब मेरा घर छोड़कर तुम आगे बढ़ोगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। शोभा वाली, सुंदर सुंदर, अत्यधिक प्यारे, अक्का आकर्षक, सुखद सुख देने वाली। मंजू भी मतलब होता है सुंदर। कुंजे, बगिया, बाग बगीचे। कुंज उसको कहते हैं जो लता या झाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र हो। अब राधा जी पवन को रास्ता बताते हुए कहती हैं, हे पवन, जब तुम घर से निकलकर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो तुम्हें बहुत प्यारे, आकर्षित करने वाले और सुख देने वाले बाग बगीचे मिलेंगे। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेगी तुझे वे। मृदुल कहते हैं मधुर को, मीठे को। तो भी मेरा दुख लख वहां से जान विश्राम करना, तभी भी मेरा दुख लख, लख है लख मतलब देख कर। वे बाग बगीचे अपनी प्यारी छाया और कि सुंदर पंछियों के मीठे गीतों से और तुझे आकर्षित करेगी। पर सुनो पवन, मेरा दुख देखकर, मेरा तड़पना याद कर तुम पल भर वहां विश्राम ना करना, वहां तुम ठहरना नहीं। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सत पुष्प वाला। उससे जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो रसपूर्ण, सरस मतलब क्या होता है रसपूर्ण, मधुर ध्वनि, रव कहते हैं ध्वनि को, धाम नगर को कहते हैं, सत पुष्प वाला, सच्चे फूलों वाला या सैकड़ों फूलों वाला नगर मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, द्रुम कहते हैं पेड़ को, लतावान लताओं वाली, सौंदर्यशाली बहुत सुंदर, ठीक है। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। और वृंदाविन मतलब वृंदावन, मन को मुग्धकारी, मुग्ध करने वाला मनोरम मिलेगा। जब थोड़ा सा तुम आगे बढ़ोगी तो वहां पर रसपूर्ण मधुर ध्वनि मिलेगी और सैकड़ों फूलों वाला नगर मिलेगा। उस नगर में ढेरों सारे बड़े बड़े पेड़ होंगे, लताएं, सुंदर सुंदर लताएं होगी। वो जो शहर है, वो जो नगर है, बहुत सुंदर दिख रहा होगा। प्यारा वृंदा विपिन यानी प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, तुम्हारे मन को मोह लेगा, मुग्ध कर लेगा। आना जाना इस विपिन से मोहि माना न होना। इस जंगल से, इस विपिन से आना जाना, पर इस पर मोहित न होना, मोह माना न होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे। यहाँ पर राधा जी का लोक नायिका वाला चरित्र प्रकट किया है। अगर पथ में, पथ कहते हैं रास्ते को, क्लांत कहते हैं थके हुए को, अगर जाते जाते ए हवा ए पवन तुम्हें रास्ते में कोई थका हुआ व्यक्ति मिलता है, दिखता है, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। सन्निकट कहते हैं बहुत करीब, क्लांति कहते हैं थकावट को, तो जाके उसके पास जाकर उसकी थकावट को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे परस करके, परस मतलब होता है स्पर्श करके, छू करके, गात कहते हैं शरीर को, उत्ताप कहते हैं गर्मी को। धीरे धीरे शीतल मंद हवा, ए शीतल मंद हवा, धीरे धीरे जा करके उसको छू करके उसके शरीर की सारी गर्मी मिटा देना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। अच्छी खुशबुएं सुहा करके वो थके हुए लोगों को प्रसन्नचित कर देना, खुश कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। लाज शर्म वाली, लज्जाशीला मतलब लाज शर्म वाली, पथिक मुसाफिर यात्री, दृष्टि आए दिखे। अगर कोई तुम्हें लाज शर्म वाली मुसाफिर महिला, पथिक महिला जो कहीं रास्ते में दिखे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तुम उस सुंदरी के वस्त्र को अस्त व्यस्त मत करना, उड़ा मत देना। ये लाजवंती महिलाओं के लिए कहा गया है। आजकल की महिलाएं तो खुद कहती हैं, उड़ गया लाल दुपट्टा, उड़ गया मेरा हवा के झोंके से, ठीक है। श्रीमती राधिका जी कहती हैं, उस
महिला के, उस लाजवंती महिला के, उस लाशर्म वाली महिला के कपड़ों को, वस्त्रों को तुम उड़ने मत देना। जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो गोद ले श्रांति को ना। श्रमित कहते हैं थकी हुई को, श्रांति कहते हैं थकान को। अगर वह थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसको अपनी गोद में लेकर के, अपनी आगोश में लेकर के उसकी थकान मिटा देना। होठों की ओ कमल मुख की मिलानताएं मिटाना। ठीक है, जो उसकी होठों की झुर्रियां हो, कमल जैसे सुंदर मुख की मिलानताएं यानी मलिनता, गंदगी, सफर पे चलने से धूल धक्कड़ लग जाता है तो वो गंदगी उसकी मिटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे। क्लांता कहते हैं थकी हुई को, कृषक कहते हैं किसान को, ललना कहते हैं स्त्री को। कोई थकी हुई कृषक की, किसान की स्त्री खेत में काम करती हुई अगर कहीं दिखे, धीरे धीरे परस करके उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे उसको टच करके, उसको स्पर्श करके उसकी थकावट को हे पवन, हे हवा तुम मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो ला उसे। अगर कोई जलद, अगर कोई बादल आकाश में व्योम में जा रहा हो तो उसे ले आना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उसकी छाया से सुख देना, सुखित करना उस दुखी स्त्री को, उस गर्मी से मारी हुई स्त्री को। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो, और जाते जाते तुम मथुरा धाम पहुंच जाओगे और फिर वहां पर उत्सुक होकर, अत्यधिक इच्छुक होकर न्यारी शोभा वर नगर की देखना, मुग्ध होना। उस वर कहते हैं श्रेष्ठ को, उस श्रेष्ठ नगर की न्यारी चमक, न्यारी आभा देखना, सुंदरता देखना और उस पर मोहित हो जाना, मुग्ध हो जाना। तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को। लख कहते देख के, तू होवेगी चकित, तू आश्चर्यचकित हो जाएगी देख करके मेरू से मंदिरों को। मेरू कहते हैं सुमेरु पर्वत को। सुमेरु पर्वत से ऊंचे मंदिरों को देखकर तू आश्चर्यचकित हो जाएगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, जिनके प्रकाशित कलश, जिनके चमकदार कलश, ऐसा लगता है कि जैसा कोई दूसरा सूरज जैसे हो। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। मध्य कहते हैं बीच को। नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना और अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की मधुर आवाज को सुनकर अपन और उसमें मुग्ध हो जाना, और डूब जाना और खो जाना। या तो किम हुआ लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, अगर ये नहीं कर पाना तो किमुआ कहते हैं, अथवा को रुचिर कहते हैं, मनोहर को, तरु कहते हैं वृक्ष को, शब्दकारी फल यानी आवाज करने वाले फल, या तो मनोहर वृक्षों के आवाज करने वाले सूखे फलों को ले जाना और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, और धीरे धीरे से श्रेष्ठता के साथ मुग्ध होकर डूब करके उन्हें तुम बजाना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता हो। जलद तन बादलों जैसे शरीर वाले, श्याम रंग वाले यानी श्री कृष्ण। जा वहीं तदगता हो, तल्लीन होकर, वहीं की होकर के, डूब करके देखना। होंगे लोने नयन उनके, लोने कहते हैं सलोने को, नयन कहते हैं आंखों को। उनके सलोनी आंखें होंगी, श्री कृष्ण जी की सलोनी आंखें होंगी, ज्योति उत्कीर्णकारी, जिनसे प्रकाश जो प्रकाश बिखेर रही होंगी, जिनसे प्रकाश की किरणें स्फुटित हो रही होंगी, उनको देखना। और उनकी मुद्रा, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्ति सी सौम्यता की। भाव भंगिमा उनकी मुद्रा होगी। वर मतलब सुंदर, श्रेष्ठ। वदन होता है मुख को कहा जाता है। उनका जो भाव भंगिमा होगी, उनकी भाव भंगिमा, उनका सुंदर मुख एकदम इतना प्यारा होगा, इतना सौम्य होगा, इतना निर्मल होगा, इतना सुंदर होगा कि ऐसा लगेगा जैसे कोई मूर्ति हो। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। उनकी बोली, उनकी भाषा एकदम सीधी सादी होगी। सुधा कहते हैं अमृत को, सिक्त कहते हैं सींचे होने को। ऐसा लगेगा कि उनकी आवाज अमृत से परिपूर्ण है। किसी उर्दू के शायर ने कहा है, वो बात करे तो बातों से फूल झड़ते हैं। यही बात है, तो चलो बात करके देखते हैं। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, अमृत से सींचे हुए होंगे, अमृत से भरे हुए होंगे।
नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। नीले फूले कमल दल, दल कहते हैं समूह को, गात कहते हैं शरीर को, श्यामता कहते हैं सांवलेपन को। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, और उनका जो सांवलापन है उनके शरीर का, वो नीले कमल के फूलों जैसा है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। पीला प्यारा वसन, वसन कहते हैं वस्त्र को, कटी कहते हैं कमर को, फबीला कहते हैं सुंदर दिखने वाले को। वो प्यारा पीला वस्त्र कमर में पहनते हैं जो अत्यधिक सुंदर दिखता है। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। अलख कहते हैं केश को, बाल को, मुख कहते हैं मुंह को, कांति कहते हैं सुंदरता को, चमक को। उनकी काली काले काले काली 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 जुल्फे या बाल उनके मुख के सुंदरता को बढ़ाती हैं। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्रों यानी सुंदर वस्त्र, नवल मतलब नया, तन मतलब शरीर, और प्रभा मतलब होता है प्रकाश। और सद वस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों में उनके नए नए शरीर की ऐसा लगता है कि उनसे चमक निकल रही हो। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, और उनके शरीर को देखकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि उनका सकल वपु, संपूर्ण शरीर सांचे में ढला हुआ है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, और सैकड़ों पुष्पों जैसी सुरभि, सुरभि के सुरभि कहते हैं सुगंध को, जो प्राण संपोषिका, जो प्राणों का पोषण करने वाली है। और उसमें से 100 फूलों की खुशबू जो प्राणों का पोषण कर रही है, वो ऐसी खुशबू आ रही है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े सजीले, बड़े ही सजीले। वृषभ कहते हैं बैल को या सांड को, वर कहते हैं श्रेष्ठ को। उनके दोनों कंधे चौड़े हैं, वृषभ यानी सांड जैसे, श्रेष्ठ सांड जैसे, मजबूत सांड जैसे। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है, और उनके लंबे लंबे हाथ, कलभ कहते हैं हाथी को, कर कहते हैं सूंड को, हाथी के सूंड के समान शक्ति की पिटारी है, शक्ति की पेटिका है। आगे श्रीमती राधिका रानी पवन से यूं कहती हैं, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। राजाओं के जैसा उनके सिर पर सुंदर लगने वाला, लसा शोभित लगने वाला, दिव्य कहते हैं अलौकिक को, देवताओं के जैसे, आपीड़ कहते हैं मुकुट को। श्री कृष्ण के सिर पर देवताओं जैसा मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। शोभा होगी, शोभायमान होगी, सुंदर लगती हुई। उभय कहते हैं दोनों को, श्रुति कहते हैं सुनने वाले यानी कानों को, स्वर्ण कहते हैं सोने को। कुंडल एक गहना है जो मर्द पहनते हैं कानों में, जैसे औरतें बाली पहनती हैं। तो श्री कृष्ण के दोनों कानों में सोने के कुंडल बहुत सुंदर लग रहे होंगे। नाना रत्नाकलित भुज में मंजू के यूर होंगे। नाना अब्बा के ससुर को नहीं कहा जाता, नाना का मतलब यहाँ पे होगा अनेक। रत्नाकलित रत्न जड़ित, भुज कहते हैं भुजाओं को, हाथों को, मंजू कहते हैं सुंदर को, केयूर कहते हैं बाजूबंद को, जो गहना राजा लोग अपने हाथों पर बांधते हैं। श्री कृष्ण के हाथों पर अनेक रत्न जड़ित एक सुंदर बाजूबंद होगा। मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा। लसित कहते हैं सुशोभित को, कंबू कहते हैं शंख को, और कंठ कहते हैं गले को। उनके शंख जैसे गले में एक सुंदर सुशोभित लगने वाला मोतियों की माला भी होगी। कुछ इस तरह से श्रीमती राधिका रानी श्री कृष्ण की पहचान बताती है। आगे श्रीमती राधिका रानी कुछ यूं कहती हैं पवन से, तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। कि हे पवन, तुझमें जीभ नहीं है ताकि तू जाकर अपने मुंह से मेरी विपदा श्री कृष्ण को सुना सके। तो तू कैसे बताना? आगे कहती हैं, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। जो व्यापार है, जो क्रियाकलाप है, कुछ ऐसा काम करना। प्रखर कहते हैं तेज को, तीव्र को, मति कहते हैं बुद्धि को, युक्ति कहते हैं उपायों को। तेज और तीव्र बुद्धि लगाकर कुछ ऐसा उपाय करना ताकि श्री कृष्ण को तू मेरी विपदा जो मुझ पर बीत रही है बता सके। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। निज कहते हैं स्वयं के, सदन कहते हैं घर को, मेघ कहते हैं बादलों को, कांति कहते हैं चमक को।
जब श्री कृष्ण जी यानी मेघ सी कांति वाले, बादलों जैसे रंग वाले, बादलों जैसे वर्ण वाले श्री कृष्ण अपने खुद के घर में बैठे हो, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो उनके भवन में बहुत सारे चित्र लगे होंगे, तस्वीर लगी होंगी, उनको ध्यान से देखते हुए जाना। और आगे कुछ यूं कहती हैं, तो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। विरह कहते हैं जुदाई को, और विधुर कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो, उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी पत्नी मर गई हो। यहाँ उन्होंने विधुरा कहा है, यानी विधवा के लिए। एक ऐसी स्त्री जो अपने पति से बिछुड़ गई हो या उसका पति मर गया हो। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, किसी ऐसी औरत का, किसी ऐसी महिला का चित्र अगर तुम्हें मिले चित्रों के बीच में, तो जो अपने पति से बिछड़ गई हो, तो जा जाके निकट उसको भाव से यूं मिलाना। तो उसके करीब जाके धीरे धीरे से, बड़े प्यार से, एहसासों के साथ, भाव के साथ उसे हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, जिसके कारण, जिसकी वजह से, जिसके कारण श्री कृष्ण चकित होकर, आश्चर्यचकित होकर उस तस्वीर की ओर निहारें, उस तस्वीर की ओर देखें। आशा है यो सुरति उनको हो सकेगी हमारी। श्रीमती राधिका रानी कहती हैं पवन से, हो सकता है इसी तरह, सुरति कहते हैं स्मृति को, याद को, इसी तरह श्री कृष्ण जी को हमारी याद आ जाए। आगे कहती हैं, जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर उद्यान कहते हैं बाग बगीचे को, अगर उस सदन में, उस घर में कोई भी तस्वीर तुम्हें बाग बगीचे की मिले, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और प्राणी जीव जंतु विपुल मतलब बहुत सारे, और बहुत सारे जीव जंतु उसमें बावले से घूमते हो, पागलों जैसे घूमते हो, तो जाके सन्निकट उसको और हिला के उसे भी, तो उसके समीप जाके, उसके करीब जाके उसे भी हिला देना। देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, और इस तरह से देवात्मा यानी कि श्री कृष्ण, सुरति स्मृति, ब्रज के व्याकुल, व्याकुल कहते हैं बेचैन को, इस तरह से ब्रज के बेचैन लोगों की स्मृति श्री कृष्ण को कराना, उनको याद दिलाना कि ब्रज में कुछ लोग हैं जो तुम्हारी याद में व्याकुल हैं। आगे कहती हैं, अगर ये नहीं कर पाना तो ये करना, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो। कुसुम कहते हैं पुष्प को, फूल को, कुम्हला यानी मुरझाया हुआ, गेह कहते हैं घर को। अगर कोई प्यारा सा फूल मुरझाया हुआ घर में कहीं पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो प्यारे यानी श्री कृष्ण के चरण पर उसे डाल देना। यो देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, और इस तरह से श्री कृष्ण को बताना कि फूलों सी एक लड़की है, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। मिलाना कहते हैं उदास को, कमल पग यानी कमल रूपी पैर, जो आपके कमल जैसे कदमों को चूमना चाहती है। उदास हो के आपके कमल रूपी पैरों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों। मंजू कहते हैं सुंदर को, उपवन कहते हैं बगीचे को, या वाटिका मतलब बड़ा बाग को कहते हैं। अगर कहीं प्यारे बाग बगीचे में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को। ठीक है, अब यहाँ छिद्र में जाकर बजाना, झंकृत करना। वेणु कहते हैं बांसुरी को, और कीचक कहते हैं सुराखदार बांस को। तो जाके सुराखदार बांसों में इस तरह से गुजरना, इस तरह से गुजरना ताकि वो झंकृत हो उठे, बज उठे। यो होगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। सुरति कहते हैं स्मृति को, सर्व मतलब सारी, गोपांगना यानी गोपियों की। इस तरह से उन्हें सारी गोपियों की याद आ जाएगी। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। वंशी कहते हैं बांसुरी को, श्रवण कहते हैं सुनने से, रुचि कहते हैं ध्यान लगाकर पसंद से, दीर्घ कहते हैं बहुत, उत्कंठ को अधीर या बेचैनी कहा जाएगा। जिस तरह वंशी सुनने से बहुत ही ज्यादा लोग अधीर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। लाग के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही। फूले कमल दल को उठाकर श्री कृष्ण के सामने ले आना। थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। विपुल मतलब होता है बहुत अधिक, व्यग्र कहते हैं व्याकुल को। तो व्याकुल होकर के बहुत अधिक जल में थोड़ा थोड़ा सा कमल को डुबाना। यो देना है भगिनी जतला एक अम्भोज नेत्रा। भगिनी कहते हैं बहिना को, अम्भोज नेत्रा
कमल जैसी आंखों वाली। यहाँ पर श्रीमती राधिका रानी पवन को बहन कहकर संबोधित कर रही हैं और कह रही हैं कि इस तरह से श्री कृष्ण को बता देना, जतला देना कि एक अम्भोज नेत्रा, एक कमल जैसी आंखों वाली, आंखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। विरह कहते हैं बिछड़ी हुई, विधुरा यानी अपने पति से बिछड़ी हुई, विरह विधुरा एक महिला है। जो वारी कहते हैं जल को पानी में, पानी यानी एक ऐसी महिला जो अपने पति से बिछड़ गई हो, जिस तरह से रोती है, उसी तरह से हे श्री कृष्ण, श्रीमती राधिका रानी पवन से कहती हैं कि उसी तरह से मैं भी रो रही हूं, ये श्री कृष्ण को बता देना। धीरे लाना वहन करके नीब का पुष्प कोई, धीरे धीरे वहन करके यानी ढो करके, नीब कहते हैं कदम को, कदम का कोई पुष्प ले आना, कोई फूल ले आना और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। चपल कहते हैं चंचल को, दृग कहते हैं आंखों को, और मेरे प्यारे यानी मेरे श्री कृष्ण की आंखों के सामने, चंचल आंखों के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कि ऐसे ही एक लड़की है जो नित्य भयभीत होती है, आशंकित होती है। जैसे किसी का प्यारा कहीं चला जाता है तो सोचता है पता नहीं उसे क्या हो गया हो, क्यों अभी कोई खबर नहीं आई, इस तरह से उसके मन में आशंकाएं आती हैं। तो एक लड़की है जो रोज आशंकित होती है, भयभीत होती है, कैसे होती विरहवश में नित्य रोमांचिता हूं। विरहवश, विरह के वश में, जुदाई की वजह से, जुदाई के कारण नित्य रोमांचिता हो, रोज उसके रोम रोम खड़े हो जाते हैं। रोमांचिता मतलब रोम रोम खड़े होना। जिस तरह से कदम के फूल में रोम रोम खड़े रहते हैं, उसी तरह से आपके मन में जब आशंकाएं, आपके विरह में, आपकी जुदाई में मन में ऐसी ऐसी आशंकाएं उत्पन्न होती हैं कि मेरे शरीर का रोया रोया खड़ा हो जाता है। जिस तरह से कदम के फूल में रोए रोए खड़े रहते हैं। बैठे नीचे जिस विटप के शाम होवे उसी का, विटप कहते हैं वृक्ष को। अगर शाम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हो तो क्या करना, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। तो उनकी आंखों के सामने उस वृक्ष का कोई पत्ता तोड़कर इस तरह से हिलाना, और यो प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, विदित करना बताना, चातुरी कहते हैं चतुराई से, चालाकी से। इस तरह से प्यारे को बताना, चालाकी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कि किस तरह से मेरे चिंता विजित यानी जिसको चिंता ने जीत लिया हो, चिंता ग्रस्त कहते हैं, चित्त कहते हैं हृदय को, क्लांत कहते हैं थका हुआ को। यानी किस तरह से राधा रानी थक चुकी हैं और उनका जो दिल है, उनका जो हृदय है, वो कितना चिंताग्रस्त है। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, मलिन कहते हैं मुरझाई हुई, लतिका कहते हैं लता। अगर कोई सूखी हुई, मुरझाई हुई लता धरा में पड़ी हो, धरती पर पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना। तो उसे श्याम के यानी श्री कृष्ण के पांवों के समीप लाके छोड़ देना, यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो। इस तरह सीधे सीधे दिखाना। प्रीति कहते हैं प्रेम को, वंचित कहते हैं दूर को या जिससे छीन लिया गया हो। इस तरह से आपके प्रेम से दूर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। श्रीमती राधिका रानी कहती हैं इस तरह से श्री कृष्ण को बताना कि आपके प्रेम से दूर एक लड़की है जो अति मलिन हो गई है, बहुत दुख हो गई है और नित्य सूखती जा रही है। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, नवल कहते हैं नए को, तरु कहते हैं पेड़ को, पीत कहते हैं पीले को। यदि कोई पत्ता नवल तरु का, नए पेड़ का पीला हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाओ से ही, दृग कहते हैं आंखों को, युगल कहते हैं दोनों, यानी दोनों आंखों के सामने उस पत्ते को ले आना, धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, और धीरे धीरे उनके पास संभालते हुए उसे रखना और इस तरह से उन्हें बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा, कि किस तरह से बहुत अत्यधिक दुख की वजह से, बहुत दुख की वजह से, प्रोसिता कहते हैं जिसका पति परदेश चला गया हो, जो पति से बिछड़ी हुई स्त्री है, कि जिस तरह से एक पति से बिछड़ी हुई स्त्री दुख से पीली हो जाती है, उस तरह से मैं भी पीली हो गई हूँ। प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस तरह से मेरे प्यारे मेरे श्री कृष्ण को विदित बताने को सर्व कहते हैं, सब व्यथा कहते हैं, दुख को, तकलीफ को,
इस तरह से मेरे प्यारे श्री कृष्ण को मेरी सारी तकलीफें बताना, दुख दर्द बताना, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल हिलाना। वहन करने कहते हैं ढो करके, इस तरह से धीरे धीरे ढो करके मेरे पांव की धूल, सॉरी, श्री कृष्ण के पैरों की धूल मेरे पास ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, अगर जरा से भी चरण रज कहते हैं चरणों की धूल जो मुझे नहीं लेके आएगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। हाय अफसोस, मैं किस तरह से व्यथित कहते हैं दुखी को, चित्त कहते हैं हृदय को, बोध कहते हैं समझाने को, मैं किस तरह से इस व्यथित हृदय को, इस दुखी हृदय को समझा सकूंगी, मना सकूंगी। अंत में श्रीमती राधिका रानी कहती हैं, पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि ये हवा ये पवन तू मेरी दूसरी बातें पूरी ना कर पाए तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो मेरी तू इतनी प्रार्थना सुन ले, इतनी विनय मान ले, इतनी विनती मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा। श्री कृष्ण के कमल जैसे कमल रूपी पैरों को छू करके बड़े प्रेम पूर्वक वापस लौट के चली जा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। श्रीमती राधिका रानी पवन से यूं कहती हैं कि इसी तरह से मैं किसी तरह से तुझी को, यानी जो जब तू श्री कृष्ण के पैरों को छूकर वापस आएगी, मैं तुझी को अपने दिल के साथ, दिल की गहराइयों में लगा के जी जाऊंगी। यहां से संपूर्ण पवन दूती का चैप्टर समाप्त होता है। आशा है कि क्लास आपको समझ आई होगी। यदि आपको दूसरे चैप्टर भी पढ़ने हैं तो नीचे कमेंट करें, वह वीडियो बना दिया जाएगा। आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए आज की क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।